के राय साहब, मैं जरा आपसे एक ले लूं, क्योंकि आपको, मुझे तो ये बिल्कुल स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन की तरह लग रहा है कि लास्ट मिनट तक सरप्राइज रखो, दूसरा कोई चाल चल रहा है उस चाल को रोक लो। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि कल अब ये जो आज की हेडिंग मैं बता रहा हूं, राहुल अशेम्ड ऑफ IUML अलायंस, सो नो कांग्रेस फ्लैग एट रैली ईरानी। अब स्मृति ईरानी जी को बड़ी चिंता है कि IUML की हाँ, कि IUML का फ्लैग राहुल गांधी ने वायनाड में नॉमिनेशन, मैं दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं, राहुल गांधी ने वहां कांग्रेस का भी फ्लैग नहीं लगाया था, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, देखिए झूठ बोलने की जो फैक्ट्री है ना, उस फैक्ट्री के सामने तो ये कुटीर उद्योग भी नहीं है दूसरे लोग, मतलब ये इतना बड़ा कारखाना है कि उस झूठ के सामने, मैं पिछली बार का याद दिला दूं, वायनाड में IUML का फ्लैग ग्रीन है, उस फ्लैग को यहां प्रचारित किया गया था कि पाकिस्तान के झंडे चले थे। बड़ा सुंदर, दूर से देखने जो में भी वहां का स्ट्रेटेजिस्ट था, वो जो स्ट्रेटेजिस्ट, वो ना कांग्रेस का झंडा था इस बार और ना IUML का था। तो अब उसमें स्मृति ईरानी वायनाड पहुंच गई हैं। तो के राय साहब, एक तो अमेठी में आपको क्या लगता है कि लेट करके राहुल गांधी अगर उसका अपना अनाउंसमेंट 26 के बाद करेंगे तो वो स्ट्रेटेजिकली बहुत लेट हो चुका होगा, नंबर एक। नंबर दो, स्मृति ईरानी जी वायनाड पहुंच के क्या काम कर रही हैं, मतलब वहां उनको IUML का बहुत दर्द है। राय साहब। हाँ सर, मुझको पहली बार इधर के 3-4 लोकसभा चुनाव में लग रहा है कि कांग्रेस ने एक बड़े अनुभवी, सिद्ध और चतुर लोगों की टीम बनाई है, और अमेठी का पूरा सिलसिला समझ लें कि उन्होंने उत्तर प्रदेश से के बहुत सारे इलाकों में उन्होंने भाजपा को बिल्कुल चक्रव्यूह में फंसा के रखा हुआ है। भाजपा ये सोच रही है कि गठबंधन अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करे तो हम जाति और क्षेत्र के समीकरण से अपना दें। आप सोचिए, इलाहाबाद और प्रतापगढ़ और कौशाम्बी में भाजपा ने अभी भी एक भी प्रत्याशी नहीं घोषित किया है, लेकिन मीडिया ये कह रही है कि गठबंधन अपना प्रत्याशी नहीं घोषित कर रहा है। इलाहाबाद में मैं शरद प्रधान जी से क्षमा मांगते हुए कहूंगा कि कुंवर रेवती रमन सिंह के पुत्र उज्जवल रमन सिंह, इससे अच्छा कैंडिडेट इलाहाबाद में कोई मिल ही नहीं सकता कांग्रेस को। और पूरी उम्मीद है कि 84 के बाद महागठबंधन कांग्रेस का झंडा इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र में गाड़ने जा रही है। आप स्मृति ईरानी की घबराहट देखिए, आप भाजपा के लोगों की घबराहट देखिए, और आप मीडिया का बर्ताव देखिए। मीडिया एक हफ्ता लगातार चिल्लाती रही, राहुल गांधी भाग रहे हैं अमेठी से, राहुल गांधी की हिम्मत क्यों नहीं पड़ी लड़ने की, राहुल गांधी कब लड़ेंगे, कहां से वो पहुंच उठा लिए। वहां पर एक माहौल बना दिया था जनमानस में कि राहुल गांधी नहीं लड़ेंगे। ये पूरा का पूरा जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है श्रीमती स्मृति ईरानी में, जो 5 साल की उनकी खूबसूरती ये है काम की कि उन्होंने एक बहुत बड़े अस्पताल को एक मरीज के मरने पर बंद करवा दिया। उन्होंने 11 साल से जो वहाँ IIIT चल रही थी इलाहाबाद, जो हिंदुस्तान के सबसे प्रीमियम हिस्सा, जिसको मुरली मनोहर जोशी ने शुरू किया था, उसको उन्होंने बंद करवा दिया। उन्होंने जगदीशपुर से मेगा फूड पार्क को कैंसिल करवा दिया था, इतना बड़ा जॉब ओरिएंटेड था कंपनी। उन्होंने हिंदुस्तान पेपर मिल्स को अमेठी से उठा के महाराष्ट्र भेज दिया। उसके अलावा कितनी रेल लाइनें थी वहां पर, ऊंचाहार, सलोन, अमेठी, उसको कैंसिल करवा दिया। तो पूरा का पूरा अमेठी में जो तड़प है, जो बेचैनी है, क्योंकि आपने पृष्ठभूमि ही रखी थी कि सन 67 से लेकर अभी तक गैर कांग्रेसी सांसद अपवाद की तरह से जीते हैं, अधिकार के तौर पर नहीं जीते हैं। और वहां के बड़े सेंटिमेंट भी है नेहरू परिवार के। संजय गांधी जब वहां के सांसद थे तभी वो रेल दुर्घटना में मरे। राजीव गांधी जब वहां के सांसद थे तभी तमिल उग्रवादियों के द्वारा उनकी शहादत हुई। तो वो इस मामले में बहुत सेंटिमेंटल लगाव है। मैं तो समझता हूँ कि अमेठी और रायबरेली दोनों को, एक तरफ से प्रियंका, एक तरफ को राहुल को आना चाहिए। और राहुल, मुझे पूरा विश्वास आएंगे, और राहुल ऐसे आएंगे कि वो जो चेकमेट होता है, शतरंज के खेल होते हैं, उस तरह कांग्रेस के खिलाफ भाजपा के पास कोई दांव चलने को नहीं रह जाएगा।
और बहन जी जो वायनाड में जा रही हैं, वह 3 दिन से तो प्रचार हो रहा था कि पीएफआई का समर्थन मिल गया उनको। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन, वह इनके समर्थन में प्रचार करेगी। वहां पे डी राजा साहब के परिवार से लड़ा दिया जा रहा और कह रहे कम्युनिस्ट विरोध में। सीपीआई तो पिछली बार भी राहुल गांधी के खिलाफ वहां चुनाव लड़ी थी। तो राहुल गांधी को इसलिए भी लड़ना चाहिए भाई साहब कि ऐसे नेताओं के लड़ने से आसपास के जिलों में करंट जाता है। देखिए ये अमेठी है, इसके चारों तरफ बाराबंकी है, फैजाबाद है, रायबरेली है, सुल्तानपुर है, प्रतापगढ़ है। ये ट्रेडिशनल बाइसंस थे, किले थे कांग्रेस के। अगर राहुल और प्रियंका लड़ेंगी तो उन इलाकों में गठबंधन की स्थिति मजबूत होगी। क्यों लड़े थे यहाँ पर मुलायम सिंह, क्यों जाकर आजमगढ़ में लड़े? क्योंकि पूरा उसके बाद पूर्वांचल में इतनी मजबूत हो गई कि जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़ में करीब करीब 100% विधायक की सीटें जो है सपा के पास है और गोरखपुर तक उसका प्रभाव है, कुशीनगर, महाराजगंज तक उसका प्रभाव है। माननीय नरेंद्र मोदी जी बनारस क्यों लड़े थे? उनको ये लगता है कि भारत के दूसरे हिस्से में लड़ने से हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह हो गया और इस नाते भी राहुल गांधी को अमेठी छोड़ना नहीं चाहिए। राहुल गांधी, आप सब लोग जानते हैं कि सन 67 के पहले दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है, सबसे बड़े रेगिस्तानों में एक वो अमेठी और रायबरेली में था। और उन लोगों ने जिस तरह से एग्रीकल्चर में इनपुट दिलाया, बाकी तो मैं और भी बता सकता हूँ कि रायबरेली और अमेठी के खेत नहीं, बासमती चावल से वहां के मेड़ महकते हैं और एक्सपोर्ट होता है बासमती चावल। और एग्रो इंडस्ट्री कितना उन्होंने डेवलप किया। तो कोई रास्ता बचा नहीं है। ये जुमलेबाजी, आज सुबह से मैं जुमलेबाजी एक सुन रहा हूँ मंडी वाली भावी सांसद महोदय का कि जब देश आजाद हुआ और उसके पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस हुए तो वो कहाँ गए थे, और 15 बार वो पूछ रहे। और 2014 में देश आजाद नेत्रियां जो भाजपा की, इनका सामान्य ज्ञान कितना गहरा है। ये 50 रुपए के सिलेंडर के लिए दिल्ली के सड़कों पे बैठती थी और अमेठी में रोजगार के जो अवसर थे उसको भी इन्होंने बंद कर दिया, अस्पताल बंद कर दिया, स्वास्थ्य सेवाएं बंद कर दी। बेस्ट कनेक्टिविटी अमेठी में थी 67 से लेकर अभी तक जो, और खास तौर पे गांधी परिवार के रहते। अन्य जगहों पर हाईवे से लेकर और स्टेट वे, डिस्ट्रिक्ट वे, बहुत ही, अगर आप कभी अमेठी गए हो, जगदीशपुर गए हो, आप कभी मुसाफिर खाना गए हो, आपको लगेगा कि आज के नोएडा की जो सड़कें थी उससे जी जी जी, तो लड़ना चाहिए। और लड़ के पहली बार इतना बड़ा मजबूत गठबंधन, बहुत रिलायबल गठबंधन उत्तर प्रदेश में हुआ है सपा का और कांग्रेस का। ये भाजपा के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होने जा रहा है। जी जी।